न कहीं तक ये ऐसा करने की नौबत ही क्यों आई? या मान लीजिए आज उस छात्रा की ये बात आप कर रहे हैं जिसने ये किया। इससे पहले कई छात्राओं के साथ ऐसा हो सकता है कि हुआ हो। घटना से न सिर्फ एचबीटीयू बल्कि यहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो शर्मसार हुए हैं इसलिए क्योंकि जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी उनके अगेंस्ट काम नहीं करती है। हम टीचर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी देश ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे टीचर्स दिए हैं हमें। लेकिन जब आज ऐसी घटना होती है तो कहीं न कहीं हमारे और हमारे जो गार्जियंस हैं उनको सोचने पर विवश होना पड़ता है कि क्या हम अपने बच्चों को ऐसे संस्थानों में, इतने बड़े संस्थानों में इन सब घटनाओं का शिकार होने के लिए भेज रहे हैं या हम इसलिए भेज रहे हैं कि वो शिक्षा प्राप्त करके अपने और अपने समाज का नाम गौरवान्वित करें। तो हम इसमें सरकारें हो या प्रशासन हो, लड़कियों की सुरक्षा की बातें बहुत करते हैं। शायद होता भी है, ऐसा भी नज़र भी आता है, दावे भी होते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ घटनाएँ जो आती हैं, जो सवाल उठाती हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। कम से कम बड़े-बड़े शिक्षा संस्थान हैं, वहाँ की जो घटनाएँ होती हैं, उस सबको सोचने के विवश करती हैं कि हमारे देश की शिक्षा किधर जा रही है। ऐसी ही एक घटना कल हो चुकी है कानपुर में, जिसमें एचबीटीयू संस्थान में 2 छात्राओं को अपने टीचर से परेशान होकर के, उनकी गलत हरकतों से परेशान होकर के अपना वीडियो वायरल करना पड़ा। इस घटना को विद्यार्थी परिषद ने जमकर तूल दिया, कुलपति वीसी को घेरा, उसके बाद कार्रवाई भी हुई, कंप्लेन हुई, प्रोफेसर को ज़मानत मिल गई। ज़मानत तो मिलती है, कोई बड़ी बात नहीं, केस होता है, ज़मानत भी मिलता है। लेकिन ये एक सवाल छोड़ गई। सवाल ये है, क्या शिक्षण संस्थानों में भी बड़े-बड़े जो टॉप क्लास संस्थान है, उसमें इस तरह आज भी लड़कियों के साथ प्रोफ़ेसरों की मानसिकता इसी तरह की है? हम इस समय कानपुर यूनिवर्सिटी में हैं, मेरे साथ कुछ लड़कियाँ भी हैं, जो ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं, कोई बड़ी-बड़ी शिक्षा में ग्रहण कर रही हैं। उनका क्या सोचना है, इस पे बात करते हैं। मेरे साथ एक पहले ही एक लड़की खड़ी हैं, इन्हीं से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? और आप जब इस तरह की घटनाएँ देखती हैं कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, कोई प्रोफ़ेसर अपने स्टूडेंट के प्रति गलत नज़र रखता है, तो क्या सोचती हैं, क्या कहना है? हाँ, हम सबको पता है यहाँ पर हम अपने माँ-बाप से इतने दूर आए हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो हमारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि कोई टीचर किसी लड़की के साथ ये कर रहा है, फिर लड़कों के साथ भी होता है, ये तो बहुत बुरा लगता है और ये कहीं न कहीं हमारे माँ-बाप और हमें और हमारे जैसे और भी कई छात्राओं को दिक्कत देता है, उनका मेंटल स्टेट बिगड़ता है काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत बुरी बात है ये कि ऐसा हो रहा है और आशा है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। सपना यादव। एक दूसरी भी छात्रा है मेरे साथ, जो फ़ोन लेके खड़ी हैं। लड़कियों की एक आदत बहुत अच्छी होती है कि कुछ भी हो रहा, शूट करने लगो। उसपे कमेंट भले ना करें कि क्या होना चाहिए, लेकिन शूट ज़रूर करेंगे। इन्हीं से पूछते हैं जो शूट कर रही थी, क्या शूट कर रही थी? इसमें क्या इनको अच्छा लग रहा था, क्या बुरा लग रहा था? क्या कहना है? अगर किसी संस्थान में कोई टीचर अपनी आप लोग भी पढ़ पढ़ रही हैं, अब टीचर अपनी छात्राओं पे अगर गलत कमेंट रखता हो, उसकी कंप्लेन वीडियो वायरल करना पड़े छात्रा को, तो उसको लेके क्या सोचना है, क्या कहना है? कहीं न कहीं तक ये ऐसा करने की नौबत ही क्यों आई? या मान लीजिए आज उस छात्रा की ये बात आप कर रहे हैं जिसने ये किया। इससे पहले कई छात्राओं के साथ ऐसा हो सकता है कि हुआ हो। तब उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई। जिसने ऐसा किया वो और भी जो अन्य छात्राएँ रहीं उनके लिए वो एक साहस भरी उनमें कि हाँ, अगर हमारे साथ गलत होता है तो उस चीज़ को वो पोस्ट कर सकती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकती हैं या वो उस चीज़ को कैसे बताएँगी दूसरों तक कि उनके साथ ये गलत हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है अगर वो अपनी वीडियो बनाकर डाली है, बताने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा है, वो अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं और छात्रों सभी को वो बताई है उस टीचर की ये शर्मनाक घटना जो उसके साथ घटित हुई ताकि अन्य लोगों के साथ ऐसा ना हो। जी, मेरा नाम तान्या मिश्रा है। विद्यार्थी परिषद की वो लीडर भी हैं जिन्होंने इस मोर्चे को उठाया और कुल बीसी को घेरा एचबीटीयू के साथ में हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है? क्योंकि प्रोफ़ेसर विनोद कुमार यादव जिन्होंने लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की थी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और कुछ ही देर में ज़मानत हो गई। धारा भी ऐसी थी, लेकिन लड़की ने जो आरोप लगाए हैं, उसको लेके विद्यार्थी परिषद की ये लीडर, क्या नाम है इनका और क्या सोचती हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इयांशी तोमर है। क्या सोचते हैं? आप लोगों ने बड़ा हंगामा किया, एफआईआर भी करवाई, लेकिन उनको तो ज़मानत मिल गई है, तो क्या कहना है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि इस घटना से न सिर्फ एचबीटीयू बल्कि यहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो शर्मसार हुए हैं इसलिए क्योंकि जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी उनके अगेंस्ट काम नहीं करती है। हम टीचर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी देश ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे टीचर्स दिए हैं हमें। लेकिन जब आज ऐसी घटना होती है तो कहीं न कहीं हमारे और हमारे जो गार्जियंस हैं उनको सोचने पर विवश होना पड़ता है कि क्या हम अपने बच्चों को ऐसे संस्थानों में, इतने बड़े संस्थानों में इन सब घटनाओं का शिकार होने के लिए भेज रहे हैं या हम इसलिए भेज रहे हैं कि वो शिक्षा प्राप्त करके अपने और अपने समाज का नाम गौरवान्वित करें। तो हम यही चाहते हैं कि उस छात्रा के साथ जो भी कुछ गलत हुआ है, वो अपराध यदि सिद्ध हो जाते हैं, तो उन टीचर को सख्त से सख्त कार्रवाई करके और उनका पूरी तरीके से हम विरोध करते हैं। यही हमारी एक और छात्रा है मेरे साथ, लेकिन सवाल एक ये भी है, उस छात्रा ने वीडियो वायरल किया, उसके पहले शायद उसने अपनी सहेलियों से चर्चा की होगी, टीचर से चर्चा की होगी, हो सकता है माँ-बाप से भी चर्चा की हो। उस समय एक्शन क्यों नहीं हुआ? आखिर उसने अगर वीडियो वायरल किया है तो बहुत ही मजबूर कि कुछ सोच करके कई दिनों में फैसले करने के बाद ही शायद वीडियो वायरल किया होगा। एक दूसरी छात्रा भी हैं, इससे पूछते हैं कि ये क्या सोचती हैं इस बारे में, क्या होना चाहिए? सर क्या नाम है आपका और क्या होना चाहिए? मेरा नाम प्रियमवदा मिश्रा है। जैसे इस तरह की जब घटनाएँ होती हैं तो हमारे मन में एक डर उत्पन्न होता है। हमें हर टीचर में एक शक का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब कोई टीचर अपने ऑफ़िस में हमको किसी कार्य के लिए भी बुलाता है, तो हमको एक डर सा होता है कहीं हमारे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। हमारे माँ-बाप भी हमारे लिए असुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारे लिए भी कहीं न कहीं हम उनसे दूर होके असुरक्षित हैं। तो जब ऐसी घटनाएँ होती हैं, हम चाहेंगे कि इस पे एक्शन्स लिया जाए, ऐसे टीचर को सस्पेंड किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हम लोग ऐसे शक के भाव में रह के टीचर से भी अपना जैसे टीचर हमें सपोर्ट करता है, हर चीज़ में सपोर्ट करता है, बट हमें जब कहीं न कहीं शक हो जाएगा तो हम उसके केबिन में जाने से पहले इतना डर हो जाएगा कि हम उसमें जा ही नहीं सकते हैं। तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो होगा, हम अपना पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएँगे, हम बहुत ही असुरक्षित फ़ील करेंगे। तो ये है आज की युवाओं, छात्राओं का मत। कुछ समझ पाए आप तो समझिए, इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि जब टीचर हमको इस नज़र से देखेगा, इस तरह की बातें जब सार्वजनिक होती हैं, तो हर टीचर पे हमारी नज़र जाती है, उसको संदेह की नज़र से देखते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि जब वो एफआईआर होती है और टीचर विनोद कुमार यादव को जिस तरह थाने में कुछ ही देर में ज़मानत मिल गई, तो इससे संदेश क्या गया? क्या टीचर अपनी हरकतों से रुकेगा? कम से कम हमें तो नहीं लगता। इस पे और सख्त सज़ा होनी चाहिए थी, कड़ा एक्शन होना चाहिए था। क्योंकि अगर वो टीचर उसी स्कूल में फिर पढ़ाएगा और छात्राएँ फिर वहाँ जाएँगी, उस टीचर को फिर देखेंगी, तो उनका वो दर्द, वो ज़ख्म फिर हरा होगा, वो कैसे उस टीचर की नज़रों का सामना कर पाएँगे? देखना है एसबीटीयू प्रशासन इस टीचर पे क्या और सख्त कार्रवाई करता है। रंजय सिंह, कानपुर तक।